फ़ोन की घंटी बजी, अंकुश की नींद न टूट जाए इसलिए मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया। मेरे हेलो कहते ही पापा घबराते हुए बोले, सीमा बेटे, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। उनकी आवाज़ सुनते ही मैं समझ गई कि ज़रूर कोई चिंता वाली बात है, वरना पापा ऑफ़िस जाने के समय पर घर पर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत रोए भी हैं। मैंने जल्दी से हाँ कहकर फ़ोन रखा। अंकुश के कुछ ज़रूरी सामान बैग में रखकर मैं घर की ओर चल पड़ी। अभी 10 दिन पहले ही तो मायके से लौटी थी, तब तो माँ ठीक थी, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? घर पहुँचते ही मैं सीधे अंदर की ओर दौड़ी। माँ अपने बेडरूम में ही थी, पापा और कुणाल वहीं खड़े थे। कुणाल हॉस्टल से घर आया हुआ है, इसका मतलब बात ज़्यादा ही सीरियस है। मैंने माँ की ओर देखा, माँ एकटक मुझे ही देख रही थी। अब कुछ बोलोगी भी, ये कुछ दिनों में क्या हालत बना ली है अपनी? मैंने हमेशा की तरह माँ से झुँझलाकर ही बोल रही थी। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, तभी पापा डॉक्टर के साथ अंदर आ गए। चेकअप के बाद डॉक्टर ने माँ को मृत घोषित कर दिया। मैं अचंभित थी कि ऐसा क्या हो गया कि माँ हम सबको छोड़कर चली गई। मैंने भागते हुए डॉक्टर को रोका। क्या हुआ था मेरी माँ को? आपको नहीं मालूम कि उन्हें कैंसर था, जो इतनी देर से पता लगा कि कुछ करने को बचा ही नहीं। डॉक्टर तो चले गए पर मुझ पर एक प्रश्न चिन्ह लगा गए। पापा चुपचाप एक तरफ खड़े थे। मैं उनके पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे क्यों नहीं बताया आपने? तुम्हारी माँ ने ही मना किया था, कहने लगी। अंकुश बहुत छोटा है, उसे कोई परेशानी हो गया वो तो जीते जी मर जाएगी, और तुम्हें भी वो परेशान नहीं करना चाहती थी। पापा उदास थे, इसलिए मैं चुप हो गई। लेकिन माँ की यही सब महानता मुझे अच्छी नहीं लगती। इतना भी नहीं सोचा कि मैं कितना तड़पूंगी उनके बिना। ऐसा नहीं था कि मैं माँ से प्यार नहीं करती थी, मैं शुरू से ही मुँहफट और ज़िद्दी थी। माँ से भी हमेशा झुँझलाकर ही बात करती थी। मैंने घर में माँ का सर्वोच्च हमेशा निम्न देखा, कभी उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करते नहीं देखा। बात वो पाप हमेशा हर बात वो पापा से पूछ-पूछ कर ही करती थी। मेरी सहेलियाँ की माँ जैसी मेरी माँ एकदम नहीं थी। मेरी कभी उनसे नहीं बनती थी। पापा के ज़्यादा लाड़ ने मुझे बिगाड़ दिया था। अपनी हर बात मनवाना मेरा स्वभाव बन गया था। मेरी शादी के समय भी माँ ने चेहरे पर सब कुछ था, अगर कुछ नहीं था वो अधिकार भाव। हर माँ काम ताई से पापा से पूछकर ही कर रही थी। यहाँ तक कि शादी की शॉपिंग भी मैंने और पापा ने ही की थी। फिर जब अंकुश होने वाला था तब मेरे पति अमर मुझे मायके छोड़ गए थे। माँ मेरी बहुत सेवा करती, पर मैं रोज़ाना ही उसे उलझ पड़ती। एक दिन माँ फ़ोन पर बातें कर रही थी, पर सब संबंधी हर छोटी से छोटी बात 2-3 बार पूछ रही थी। बस इतनी सी बात पर मेरा मूड ख़राब हो गया और मैंने माँ को खूब बातें सुना दी। 2 बच्चों की माँ होकर भी तुम इतनी सामान्य बातें पूछ रही हो, जो सुनेगा वो ही तुम पर हँसेगा, शायद तुम हमारी देखभाल ही नहीं करना चाहती। बाद में मुझे बहुत खराब लगा था, फिर मैंने माँ से माफ़ी भी माँग ली थी। अंकुश के जन्म के समय माँ बहुत खुश थी, सब कुछ ठीक ही हो था। माँ थोड़ी थकी-थकी सी लगती थी, लेकिन इतना कुछ घट जाएगा ये सोचा नहीं था। माँ को हॉल में लिटा दिया गया। ताई जी मुझसे माँ की साड़ी माँग रही थी। मैंने दुखी मन से माँ की अलमारी से साड़ी निकालने लगी। एक सुर्ख लाल रंग की साड़ी साथ में लाई। कई बार माँ को ये साड़ी करवा तीज पर पहनते देखा था। मैंने वही निकाल ली। तभी साड़ी में से एक डायरी निकलकर मेरे पैरों पर के पास गिरी। माँ की अलमारी से डायरी मिलना घोर आश्चर्य था, क्योंकि मैंने माँ को कभी पढ़ते-लिखते नहीं देखा था। पढ़ने की उत्कंठा चरम पर थी, पर समय अनुकूल नहीं था, इसलिए डायरी अपने कमरे में रख रख मैं हॉल में आ गई। फिर जैसे सब कुछ होता गया, माँ का पार्थिव शरीर अंतिम क्रियाक्रम के लिए ले जाया गया। अमर मेरे साथ ही थे। अंकुश को उनके पास सुलाकर मैं चुपचाप डायरी लेकर बालकनी में बैठ गई। डायरी का हर पन्ना जैसे मोती के अक्षरों से भरा था। ऐसा लग रहा था जैसे डायरी ही माँ की सहेली हो। पहले पन्ने पर मम्मी पापा की शादी की तारीख पड़ी थी। माँ ने वहीं से लिखना शुरू किया था। आज मेरी शादी है, पता नहीं कैसा लोग होंगे। मैं तो आज तक परिवार नहीं देखा। क्या मैं विवाह के बाद भी की जिम्मेदारी को निभा पाऊंगी? जब से होश संभाला है, खुद को अनाथ आश्रम में ही पाया। वार्डन दीदी के आदेशों का पालन किया। अधिकार प्रयोग करने से डर लगता है। फिर कुछ पन्ने खाली थे। उसके बाद माँ ने फिर लिखा, दिनेश बहुत अच्छे इंसान है, इतने अच्छे कि सुहागरात के दिन ही
सीमा और कुणाल का दायित्व मुझे सौंपते हुए कहा कि मैं चाहता तो किसी भी लड़की से विवाह कर सकता था, पर माँ विहीन तुम इनकी तकलीफ़ों को बेहतर समझोगी, इसलिए तुमसे शादी की। सुधा, मैं अब पिता नहीं बनना चाहता। मैंने भी सहमति दे दी थी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। सीमा की शादी में बड़ा अरमान था कि शॉपिंग करो, पर दिनेश ने कहा तुम्हें अनुभव नहीं है, रहने दो। मन हुआ कि कहूँ मुझे तो बच्चे पालने का भी अनुभव नहीं था, फिर भी आपने मुझसे शादी तो की ना। सीमा मुझसे बड़े घर की औरतों के हाव भाव ढूंढती है, कभी मेरी बेटी बनकर मेरे करीब नहीं आई।